क्राइम ब्रांच यूनिट 2 टीम ने 22 जनवरी को नयागांव में हुई मुंबई के गोरेगांव स्थित भगत सिंह नगर के रहने वाले कमरुद्दीन मोहम्मद उस्मान अंसारी नामक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी को गुजरात के वापी से गिरफ्तार किया है। घटना में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए मृतक अंसारी की पत्नी ने आरोपियों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसके बाद 22 जनवरी दोपहर आरोपी बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान व उसकी पत्नी सोफिया पठान ने कमरुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए नयागांव एक भोनू बाबा के पास जादू टोना करने के लिए नयागांव ईस्ट में लेकर आए और स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ब्रिज के नीचे बिलाल ने उसके सिर और सिलबट्टा से 3 बार वार किया। इस बीच अंसारी किसी तरह जान बचाने भागने लगा तो बिलाल ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खाड़ी में फेंक दिया और फरार हो गया। इधर अंसारी की पत्नी ने गोरेगांव के बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में उसकी झूठी मिसिंग कंप्लेंट कर दी। 27 जनवरी को वालेव पुलिस ने अंसारी का शव खाड़ी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद वालेव पुलिस ने 30 जनवरी को अज्ञात हत्यारों पर हत्या का मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी पति पत्नी को वापी से गिरफ्तार किया है। वहीं वालेव पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। तारीख को वालेव पुलिस स्टेशन के हाथ में नायगांव रिक्शा स्टैंड के ब्रिज के नीचे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुलिस स्टेशन वालों को मिली थी। उस पर से उन्होंने 15/23 से एडी दाखिल किया था। जिस एडी में जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हमें पता चला कि उसके सर में और गले पे वार के निशान है, जिस पर से उसका खून किया गया है। ऐसा पता चलने के बाद में हमने CR नंबर 105/2023 सेक्शन 302 के तहत हमने गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन और क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी थी। जो बॉडी थी उसका सबसे पहला काम था कि उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना। इसके तहत हमने बॉम्बे, ठाणे, पालघर और पूरे मीरा भाईंदर के सभी पुलिस स्टेशन में यहाँ पे कोई मिसिंग कंप्लेंट्स है उसकी तहकीकात करना चालू की। इस तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि बांगूर नगर पुलिस स्टेशन मुंबई में एक मिसिंग दाखिल है, जिसमें जो बॉडी थी और थोड़ा सा मैच हो गया हमको। उसमें पता चला कि जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी वो कमरुद्दीन अंसारी सुविधा चाल गोरेगांव में रहने वाला इसम, इसका पता चल गया। पता चलने के बाद में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें पूरी लग गई और 48 आवर्स के अंदर हमने जो 2 आरोपी थे, बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान और उसकी वाइफ सोफिया पठान, इन दोनों को हमने वापी गुजरात से हमने उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने लेके आए हैं। और तीसरी जो इसमें एक्यूज्ड है, जो उसकी जो मयत है, उसकी वाइफ आशिया अंसारी, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। वाली पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। इसी तहत हमने इस गुने में जो 3 आरोपी थे, इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, ये मिसिंग कितने देर से थी और कितने देर के बाद डेड बॉडी मिली थी? मिसिंग हमको 27 तारीख को हमको ये डेड बॉडी मिली थी। 27 तारीख के बाद में हमने इसका PM करने के बाद में ऑफेंस रजिस्टर किया और आज हमने इसका मतलब कल ही हमने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। बॉडी का पत्नी ने अपनी पत्नी सुपारी दी, कितने में दी थी? जो अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें ऐसे मिल रही है कि जो मयत की पत्नी है आशिया अंसारी, इसने करीबन 1 लाख रुपए देके ये 2 जो आरोपी है, ये 2 आरोपी उनके घर के बगल में ही रहते थे, पास में एक ही मोहल्ले में रहने वाले ये लोग हैं। उनको पैसे देके जो मयत है इसको पैसे देके उसकी सुपारी दी थी और इसको शताब्दी हॉस्पिटल के अंदर बियर और शराब की बोतल मिलने पर हंगामा। मुंबई उपनगर के कांदीवली में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर की बोतल मिलने पर RPI के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। उत्तर मुंबई जिला RPI के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर की बोतल मिले हैं।
इतना ही नहीं, रमेश गायकवाड़ ने कहा कि जब इस हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज के रिश्तेदार को नहीं छोड़ा जाता तो फिर अंदर शराब और बियर के बोतल कहां से आया है? क्या यहां के डॉक्टर और नर्स शराब पीते हैं? अस्पताल के अंदर शराब कहां से आया, कौन पीता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम एक विज्ञापन देने को आए थे पाटिल मैडम को। रमेश गौड़ जी हमारे पार्टी के नेता है, जगदीश भाई झाल्टे, हरिहर यादव जी, अभय ताई है और ये सभी लोग हम यहाँ आए थे, संदीप शिंदे जी वगैरह। और यहाँ जो गेट का जो मसला था 3 नंबर गेट खोलने के लिए और ये सफाई का भी यहाँ बहुत बड़ा मसला है, उसके बारे में हम विज्ञापन देने को आए थे। विज्ञापन हमने दिया, लेकिन हमको ऐसा पता लगा कि भाई यहाँ जेंट्स टॉयलेट बंद है और लेडीज टॉयलेट यूज किया जाता है, जेंट्स और लेडीज दोनों मिलके। जब हम देखने को वहाँ गए टॉयलेट के बाजू में, तो हमारे पास वीडियो भी है, लेडीज टॉयलेट में जेंट्स भी टॉयलेट करके आ रहे थे। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। और दूसरी उसके बाजू में कम से कम 150 बॉटल बियर की बॉटल पड़ी हुई है, क्वार्टर की बॉटल यहाँ पड़ी हुई है। और हमारा कहना है कि यहाँ मैनेजमेंट जो ईगल सिक्योरिटी है, ये ईगल सिक्योरिटी का नाम बहुत पहले से खराब है। ये महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाली सिक्योरिटी है, भ्रष्टाचार करने वाली सिक्योरिटी है और इसका हमने कंप्लेन भी किया है। और दूसरी बात, यहाँ की जो डीन है पाटिल मैडम, वो भी 1-2 घंटे के बाद यहाँ देखने को आई है और उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। और वो बाबा साहब का ये हॉस्पिटल को नाम है और ये यहाँ का स्टाफ है, जो डॉक्टर का स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, ये जानबूझकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब करने का काम इन लोग कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या तकरार हमारे पास आई है, लेकिन ये मैनेजमेंट सुधरता नहीं है। और इसलिए अभी हमने मांग की है, जो दारू की बोतल यहाँ पड़ी है, लेडीज टॉयलेट यहाँ एक ही वापस जाता है, उसके खिलाफ ये मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी आरपीआई की मांग है। अभी आप लोगों ने प्रतिभा पाटिल मैडम से बातचीत किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? नहीं, वो बोले कि हम जांच करेंगे, लेकिन जांच किसकी करेंगे? जांच वो डॉक्टर जो अजय करके डॉक्टर है, गुप्ता जी, और उनका जो स्टाफ है, हमें तो संशय कि डॉक्टर लोग ही दारू पीकर काम करते हैं, दारू पीते हैं रात को और जो पेशेंट आते हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ भी बर्ताव नहीं होता है। और एक सिक्योरिटी वाले भी है, मुझे तो लगता है कि वहाँ सब लोग बैठ के दारू पीते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब करने का काम इन लोगों ने शुरू किया है। रमेश जी, इतने बड़े हॉस्पिटल में दारू अंदर आती कैसे है ये? हाँ, तो इसके लिए पाटिल मैडम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आरएमओ है यहाँ के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है।